आत्मनिर्भर भारत कैसे किसान शुरू कर सकता है अपनी स्वयं की फूड प्रोसेसिंग यूनिट। फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े व्यक्ति कैसे अपना घर बैठे व्यापार कर सकते हैं। इन सब के लिए आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए वरदान बन चुकी PMFME योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से जुड़े अजमेर के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन अजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अजमेर जिले में गुलाब, गुलकंद, आटा मिल व दाल मिल लगाकर लघु उद्यमी अपना व्यापार शुरू कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन इस योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। शेखावत ने बताया कि योजना से जुड़े लोगों के लिए लाभार्थी क्षमता निर्माण प्रशिक्षण शिविर दिनांक 28 सितंबर से 30 सितंबर तक अजमेर के किसान भवन में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लघु उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक खंड अजमेर के करण सिंह जोधा एवं सचिव कृषि मंडी अनाज मदन लाल सैनी ने भी शिरकत की। योजना निकाली हुई है कि उनको सब्सिडी देकर और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी में हम एक पार्ट प्ले कर रहे हैं कि लाइक उनको अगर आगे बिजनेस बढ़ाना, जो ऑलरेडी सब्सिडी जिनको मिल चुकी है उनको आगे अपना बिजनेस बढ़ाना, तो वो और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसी की ट्रेनिंग यहाँ हमने 3 दिन से जो चल रही थी वो प्रोवाइड कराई है लोगों को। इनकी जो क्वेश्चन थे, इनसे जो इंटरेक्शन सेशन थे, वो सब हमने इनके साथ इंटरेक्ट किए हैं कि इनकी क्या क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, या प्रोडक्ट को बनाने में, स्टोर करने में, मैन्युफैक्चरिंग, हर किसी की समस्या इनको लिया गया था। इनको स्टोर किस तरीके से करना चाहिए, अपना प्रोडक्ट क्या टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उन सब से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमने सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 आज तक ये 3 दिवसीय प्रेसिडेंट हमने VRW वर्ल्ड प्रोफेशनल सर्विसेज और भारत सरकार के खाद्य उद्योग मंत्रालय साथ में स्टेट नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एक डिवीजन को जो देखते हैं श्रीमान मदन लाल सैनी है, और योजना को ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिसिटी और उनको हेल्प होल्डिंग सपोर्ट की सहायता के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन अजेंद्र सिंह ने नियुक्त किया है। योजना में लाभार्थी जो किसान हैं उन्हें बैंक संबंधी जो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बैंक में जब कोई क्लाइंट या अथवा उद्यमी किसान व्यापारी जब पहुंचता है तो बैंक वाले अपनी तकनीकी अथवा प्रोफेशनल भाषा का प्रयोग करके उनको रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो ये योजना लागू की है, शुरुआत में उनको पीएम योजना के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब उनको ये पता चल गया पीएम योजना है क्या। भारत सरकार ने समस्त योजनाओं को अच्छी तरह से ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिसिटी करने कनेक्टिविटी बनाने के लिए बैंकों के ऊपर LDM बैंक के अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोला जाता है। जिला बैंक अग्रणी अधिकारी उन योजनाओं को कलेक्टर के थ्रू योजनाएं में हम ये भी इन्वाइट करते हैं, हम योजना की ब्रॉडकास्ट उसके बारे में बताते हैं। आजकल उनको पोर्टल लॉगिन करने का भी अच्छा प्रोसेसिंग ज्ञान हो गया है, योजना के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने लग गए हैं, इतना उद्यमी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही PMF योजना की जो गाइडलाइन है उसमें भी बहुत संशोधन किया गया है, और बैंकों को ऑफिस मेमोरेंडम, नोटिफिकेशन आदि के मार्फत उनको निर्देशित कर सूचना देकर के ये बताया गया है कि आसानी से ये उद्यमियों को ऋण आसानी से मिले। दूसरी समस्या ये आती है कि बैंक ये पूछते हैं कि हम आपको लोन देना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है, या कि उद्योग विभाग से या किसी ऐसी योजना की मार्ग सरकार से आपको ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जो रोजगार सृजन का आपके लिए कार्य करता हो। वो आधार यदि आपके पास है, इसका मतलब आप वेल स्किल्ड रोजगार करने वाले उद्यमी हैं, ऐसा कोई प्रमाणित करने वाला आपके पास तथ्यात्मक या कोई प्रमाण सर्टिफाइड कोई चीज़ है वो हमें उपलब्ध कराई, जिसको हम आधार मानते हैं आपको हम रोजगार के लिए ऋण दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास यदि कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं होता है तो वो बैंक वाले उनको मना कर देते हैं कि हम किस बेस पे आपको दूँ, आप अप्रशिक्षित हैं, हम यदि आपको पैसा देंगे तो हमारा पैसा डूब सकता है, आप आधार बेस बताइए। उसका निराकरण भी हमारी PMF योजना ने एक 3 दिन का जो ट्रेनिंग शिविर रखा है, ये उनकी बेनिफिशियरी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, अर्थात उनकी लाभार्थी जो उद्यमी हैं उनकी क्षमताओं को रोजगार सृजन के अनुरूप निमित करने के लिए प्रोग्राम रखा है, ताकि वो समस्त लीगल नॉर्म्स और योजना की जो तरीके, नोटिफिकेशन और जो नोट्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके, ताकि वो बैंक में जाने के बाद में एक मजबूत तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करके रख सके। और ये जो प्रेसिडेंट में जो सर्टिफिकेट जो डिजिटल क्रियान्वित किया जाएगा भारत सरकार खाद्य उद्योग, उस पर उसका लोगो लगा होगा, राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड का लोगो होगा, साथ में ये उसके
लाभार्थी के मूल्यांकन और प्रमाणन को बताएगा कि और उसकी अंक तालिका जो नंबर प्राप्त के परिस्थिति में, तो ये उसकी वेल जो ऋण लेने में सहायता प्रदान करेगा, ताकि उसके जब ये सर्टिफिकेट अपने प्रोजेक्ट के साथ में बैंक के अंदर प्रस्तुत करेगा तो ये उनके मूल्यांकन और उसको प्रमाण को सिद्ध करेगा कि लाभार्थी वास्तव में ऋण लेने का शिक्षण रूप से उस काम कर सकता है। साथ ही हमारे विभाग की ओर से पीएमएफ योजना के अंदर हर 3 महीने में क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट डीआरपी के द्वारा की जाती है। साथ ही बैंक के द्वारा इंडिकेटर परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसलिए हम बैंक को ये कह सकते हैं कि 3 महीने की जो बैंक पोर्टल इन्फॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट को देते हैं, साथ में हमारा डीआरपी मशीनरी वगैरह देखता है, जाता है और उनको क्यूरी करता है, उनकी समस्या को समाधान करता है। इसमें हेल्प होल्डिंग सपोर्ट सिस्टम है। बैंक के साथ में जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल अच्छी क्यूरी के साथ में गाइडेंस और दिशा निर्देशन में कार्य फॉलो करवाता है आधारभूत रूप से। इसलिए इस योजना का मुख्य आधार रूप से बैंक को जब ये पता चला, साथ में ऑफिस में जारी किए गए हैं, उसमें विशेष रूप से निर्देशित कर दिया कि बैंक 15 दिन के अंदर उद्यमी को लोन प्रोवाइड कराएं, अथवा उसके प्रोजेक्ट में कोई गलती है इंग्लिश है तो क्लाइंट को बुला करके उसको सूचित करें ताकि उसमें त्रुटि में सुधार करें। मॉडिफाई करके देने के बाद वो बैंक आसानी से लोन देगा। कितनी राशि का लोन मिल जाता है इसको? इसमें माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज स्कीमों को छोटे उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक लोन आप आसानी से ले सकते हैं, बल्कि 2 करोड़ तक का भी विदाउट कोलेटरल के लिए ले सकते हैं, जिसके बाद का जो क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी जो ट्रस्टी कंपनी है वो उपलब्ध कराती है। साथ में आपको सरकार ने समय समय पर मॉडिफाई करके इतना भी कर दिया है कि जो पीएमएफ योजना में जो लाभार्थी हो लाभान्वित होगा उसके साथ में AIF और AIHF दोनों स्कीम योजनाएं जो फंड है 50 भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंटों के, जिसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोलते हैं, एक एग्रीकल्चर हस्बेंड्री फंड बोलते हैं, दोनों को मिलाकर के इस योजना के साथ में जोड़ा गया है। उस योजना में यदि ये लोग अप्लाई करते हैं उस योजना का ये फायदा है कि 25% क्रेडिट फैसिलिटी गारंटी भी सरकार देती है यदि पैसा मिलता है पीएमएफ योजना के साथ में इंटरेस्ट और सर्वेलेंस सिस्टम का भी 3% इनको फायदा मिलता है। इस आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारी जो पीएमएफ योजना है सिर्फ एकांक योजना ही नहीं, बहुआयामी योजना को प्रतिपादित करते हुए किसान का बहुआयामी लाभ उठाने का कार्य करती है। अजमेर कृषि मंडी के सचिव मदन लाल सैनी ने योजना की क्रियान्वित को लेकर जानकारी दी। पीएमएफएमओ की स्कीम है जो किसान, व्यापारी और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए बनाई गई स्कीम है। जो इनका 3 दिन का प्रशिक्षण है, इनको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे इनको कई जगह उसका सहायक रहेगा यह प्रमाण पत्र कई बैंकों में, फाइनेंस में इनके लिए, और इनका एक खुद का प्रोडक्ट बनेगा, खुद विकास कर पाएंगे, खुद की एक खेती की ज़मीन की जो गुलाब जल हो, चाहे आंवला कैंडी हो या कुछ भी प्रोडक्ट जिनका आटा हो, जो अजमेर के अंदर बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए, तो खुद का प्रोडक्ट खुद ही बनाकर खुद ही विकास करेंगे खुद का, और अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा लोगों को। और एक उद्यमी किसान एक उद्यमी बनता है तो बहुत। लाभार्थी क्षमता निर्माण प्रशिक्षण शिविर में आए लघु उद्यमियों से हमने बात की। व्यवसाय के लिए जो भी पर्याप्त ट्रेनिंग है वो दी गई है। इसमें हमें बताया गया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर हमें उद्यमी वेबसाइट पे हमें हमारे व्यवसाय को कैसे रजिस्टर कराना है, FSSAI लाइसेंस कैसे प्राप्त करना है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जानकारी फूड प्रोसेसिंग के निर्माण में हमको दी गई है। और इस ट्रेनिंग के लिए फिर हमें एग्ज़ाम भी देना पड़ा, जिसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और जो PMFME स्कीम है ये हमें 35% तक का सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, जो कि एक सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है। और ये एक नए एंटरप्रेन्योरशिप जो मेक इन इंडिया प्रोसीजर और एंटरप्रेन्योरशिप की जो नई लहर चल रही है हमारे भारत में, उसमें हमें बहुत सहायक। किसका व्यापार आपके? हमारे गुलकंद का, टूटी फूटी करौंदे का, आंवले का व्यवसाय है। पुष्कर हमारे नरेंद्र जी शेखावत जी है, इनके द्वारा संपर्क हुआ, उनके द्वारा FPI के मार्फत महादेव की वजह से ये अच्छा लॉन्च है। राजस्थान के जो पुराने व्यापारी हैं उनके लिए लाभदायक है, जो लोन वगैरह मिले, आगे ग्रोथ मिले। हम खानदानी व्यापारी हैं, 1850 से है ना हमारा व्यापार चल रहा है, हमारे बाप दादा भी करता रहे हैं। अब ये काम हमने क्या नाम से पैकिंग के अंदर निकाला है, बच्चे का पढ़ लिख गए, उसके अंदर हेल्प चाहिए, सहयोग चाहिए पूरा। आपको क्या बताया गया है यहाँ पर? यहाँ पर साहब हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे उसके द्वारा आगे भी हेल्प मिलेगी व्यापार में। इससे क्या आदमी शुद्ध खावे, स्वस्थ रहे। ये कोरोना गया, उससे क्या नाम से अवेयरनेस आई है पब्लिक के अंदर शुद्ध के प्रति। आप क्या व्यापार करते हैं? हमारे साथ पहले किराने का काम था और आटा वगैरह बेचते आ रहे हैं सब तरह के।
पहले हम लूज में बेचते थे, अब पैकिंग में निकाला हमने। हम ब्यावर से आए थे, हमारा नाम है चंद्र प्रकाश त्रिपाठी और हम यही इसी MSME इस प्रोसेस के हिसाब से आए हैं और आगे की मतलब इसकी रूपरेखा तैयार करने हैं, आगे लोन बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसका व्यापार आपके? हमारे आटे का व्यापार है, आटे का आटे की मील है, आटे मिल। हाँ।